नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि प्रदेश में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70% ग्राम पंचायतों, 15% पंचायत समितियों और 15% जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सके। कोविड-19 के कारण देश व प्रदेश में जारी लॉकडाउन के कारण निजी शिक्षण संस्थानों को केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवा को आंचलिक पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ अभ्यारण्य व गौ सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रारंभिक चरण में गौ सदनों, गौशालाओं और गौ अभ्यारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए 500 रुपए देने का फैसला किया गया है। पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म व पोस्को के मामलों की सुनवाई के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने कार्य लेन देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलंब को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूर्णतः ट्रेजरी मोड में स्थानांतरित करने और 1 जुलाई 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में 4 विशेष भू अधिग्रहण इकाइयों को 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक 1 वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह 1, पंडोह 2 और शाहपुर शामिल है, जहां किरतपुर, बिलासपुर, नेरचौक, पंडोह, टकोली कुल्लू, मनाली और पठानकोट चक्की मंडी 4 लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21A बद्दी नालागढ़ स्वारघाट की 4 लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगामी 1 और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है। बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ECHS पॉलिक्लिनिक एवं ECMCST कैंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की स्थानीय भट्टियों D2 से L19A लाइसेंस के अंतर्गत परमिट जारी करते वक्त स्थानांतरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया। ये निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल, अल्कोहल, इथेनॉल, ENA, रेक्टिफाइड स्पिरिट और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट का प्रापण 4 रुपये 50 पैसे प्रति बल्क लीटर होगा। इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आएगा। बैठक में L3, L4, L5 और L4A व L5A बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क तथा वर्ष 2020-21 के लिए प्रोरेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को CRPC 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों में बैंक द्वारा आवंटित की गई ऋण की पहली किश्त के 1 वर्ष के भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने की हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि
30% से बढ़ाकर 35% की गई हैं। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कॉलेज एवं अस्पताल निरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर एटोनॉमी एवं पेडियाट्रिक्स का एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 12वीं बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नए औद्योगिक उपक्रमों के 11 परियोजना प्रस्तावों और वर्तमान इकाइयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें लगभग 332 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश और लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने बैठक में कुछ विस्तार प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश के जिला बिलासपुर में रह रहे बरेली के प्रवासी मजदूरों के लिए अपना घर बन गया था जिला बिलासपुर, लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति में लॉकडाउन के चलते इन 62 प्रवासी मजदूरों का जीवन दूभर हो रहा था। उनका मन बार बार घर लौट जाना चाहता था। मन की उड़ान लंबी थी लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। ई पास के लिए इन मजदूरों ने स्वयं को पंजीकृत करवाया। इन प्रवासियों के विषय में जैसे ही सूचना मिली, नोडल अधिकारियों ने इनसे संपर्क साधा और इनके सकुशल सुरक्षित स्वस्थ घर वापसी का इंतजाम किया। बरेली के सभी 62 प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। फिर रविवार को प्रातः 2 बसों के माध्यम से ये सभी प्रवासी कालका के लिए रवाना होंगे और कालका से ट्रेन के माध्यम से इन्हें बरेली पहुंचाया जाएगा। इनके चेहरों की खुशी और भीतर के सुकून को बयां करना कठिन है। वे इस मुश्किल घड़ी में मिली राहत के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करना नहीं भूलते। मेरा नाम गुड्डू है। मैं ग्राम भटपुरा पोस्ट 18 जिला बरेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के कारण हमारा काम बंद हो गया था, जिसके चलते हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था। सरकार ने हमारी काफी मदद की है, इसलिए मैं सरकार के साथ नमन करना चाहता हूँ। हम घर जाना चाहते हैं, जिसके द्वारा सरकार हमसे कोई भी चार्ज नहीं ले रही है। हमें फ्री यहाँ से भेजा जा रहा है और यहाँ से परमाणु बस के द्वारा भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद ट्रेन से हमें घर भेजा जाएगा। शिमला जिला के किसानों एवं बागवानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से फलों व सब्जियों के सुचारू विपणन के लिए समुचित प्रबंध करने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों व बागवानों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। सरकार द्वारा अगले महीने से शुरू होने वाले सीजन में फलों व सब्जियों के विपणन और पैकिंग के लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों बागवानों को किसी भी प्रकार की असुविधा और नुकसान न हो। इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। HPSTA में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड आपदा की इस घड़ी में राहत उपायों में सहायक साबित हो रहा है। इस फंड के लिए शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज ने DAV स्कूल कांगड़ा और DAV स्कूल बनीखेत की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 2,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल राजकीय शास्त्री अध्यापकों ने भी इस फंड के लिए 2,51,151 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,316 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 112 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,204 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 25,629 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 24,225 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 185 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 121 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।